What is up guys? You are already watching Cinema is Life और आज मैं लाया हूं बेस्ट 20 फिल्म्स ऑफ 2025। हम लोग 2025 ईयर के एंड में पहुंच चुके हैं एंड आई गेस इट इज द राइट टाइम टू टेल यू गाइज द बेस्ट फिल्म्स पर्सनली फॉर मी जो इस साल में मैंने देखा, इस साल रिलीज हुआ। अब ऐसे बहुत सारे लिस्ट वाले वीडियोस इस दौरान आते जाएंगे, बट मोस्टली ऑल ऑफ दीस लिस्ट विल कंसिस्ट ऑफ मूवीज विच आर लाइक कमर्शियल, विच आर लाइक सक्सेसेस, जो सबको पता होगा, प्रोबेबली सबने देखा होगा। बट इस लिस्ट में मैंने क्या किया है, आई हैव ओनली पुट दोज मूवीज जिसने पर्सनली मेरे को इंपैक्ट किया, आइदर थ्रू अ ग्रैंड विजुअल स्पेक्टिकल जिसकी वजह से एक मेरे को अमेजिंग थिएट्रिकल एक्सपीरियंस मिला, या फिर ऐसी मूवीज जिसको देखते हुए बाय द एंड ऑफ द फिल्म जब स्क्रीन पे क्रेडिट्स रोल होते हैं, मैं जहां बैठा हूं वहीं पे बैठा हुआ हूं ये सोच के कि शिट यार मैंने क्या देख लिया पिछले 2 घंटे में। सो दीज आर फिल्म्स विच हैव पर्सनली इंपैक्टेड मी। ये मूवीज जो है ये प्रॉबेबली आपने सुने होंगे बट देखे नहीं होंगे, या तो फिर आपने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। So these are like movies which you should definitely take a note of and watch them because these are very good movies. ये जो list है 20 movies का, this covers a lot of different genres, action, romance, coming of age, mystery, thrillers, and उसी के साथ साथ they cover a lot of languages. इस लिस्ट में आपको इंग्लिश मूवीज मिलेगी, हिंदी मूवीज मिलेगी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, you name it. So take note of these movies and definitely watch them. You will have a really good experience. So let us start off with the list. शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूं कि जो लिस्ट है ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में कुछ नहीं है, रैंक 10, रैंक 9, रैंक 1 ऐसा कुछ नहीं है। मैंने रैंडमली ये मूवीज को प्लेस किया हुआ है। So watch this video right from the beginning till the very end because all of these 20 films are super high quality and super good films which you will definitely like. The first movie in my list is Sinners, डायरेक्टेड बाय रायन कुगलर। एक इंग्लिश मूवी है। ये मूवी जो है वैम्पायर्स के बारे में है, और ये आपका कन्वेंशनल वैम्पायर स्टोरी नहीं है, ट्वाइलाइट जैसे, थामा जैसे, नहीं। दिस इज समथिंग डिफरेंट। अर्ली अमेरिका में ब्लैक्स रेसिज्म कैसे फेस करते थे, और उसी के साथ साथ एक वैम्पायर थ्रिलर को मिक्स कर दिया है स्टोरी में, विच वॉज रियली गुड। दिस मूवी इज अ विजुअल ट्रीट। इस साल का मेरे लिए पर्सनली वन ऑफ द बेस्ट थिएट्रिकल एक्सपीरियंसेस था ये। उसी के साथ साथ इस मूवी में जो म्यूजिक है, द बैकग्राउंड स्कोर इज सररियल गाइज, इज सो गुड। आई एम 100% टेलिंग यू कि ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होगा। सो द ओवरऑल मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस इन द थिएटर विद द म्यूजिक विद द विजुअल्स वाज रियली गुड। यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। इट इज स्ट्रीमिंग ऑन जियो हॉटस्टार। द सेकंड मूवी ऑन माई लिस्ट इज F1, डायरेक्टेड बाय जोसेफ कोसिंस्की, स्टारिंग ब्रैड पिट। इस मूवी के बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है भाई, प्रॉब्लली 2025 का बिगेस्ट हॉलीवुड रिलीज था ये, एंड बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट गया वर्ल्ड वाइड। इंडिया में भी ये सब ने देख रखा होगा। F1 रेसिंग के बारे में है ये मूवी। दिस वॉज एन ऑडियो विजुअल रिच एक्सपीरियंस। थिएटर के अंदर जो फील मिला गाइस विद द साउंड, विद द विजुअल्स, ऐसा लग रहा था कि एक F1 कार के अंदर बैठा हुआ। द मल्टीपल रेसेस इन दीज मूवीज वाज सो इमर्सिव। और उसी के साथ साथ दी ओवरऑल स्टोरी, कैसे हम ब्रैड पिट के कैरेक्टर के साथ अटैच हुए इमोशनली, और फिर बाय द एंड ऑफ इट कैसे वो सब कुछ जीतते हैं, अचीव करते हैं। उसी के साथ साथ द म्यूजिक प्रोवाइडेड बाय हैंस जिमर, एक रेट्रो सिंथ वाइब पूरे मूवी को दिया, समथिंग डिफरेंट। सो द ओवरऑल ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस वाज वन ऑफ द बेस्ट। मजा आ गया भाई ये मूवी देख के थिएटर में। यू गाइस कैन चेक इट आउट ऑन एप्पल टीवी, रेंट पे अवेलेबल है, एंड यस एप्पल टीवी इंडिया में स्टार्ट हो गया है। सो या यू शुड डेफिनेटली वॉच इट इफ यू हैवंट। द थर्ड मूवी ऑन माय लिस्ट इज कॉल्ड वीरधीर सूरन पार्ट 2, डायरेक्टेड बाय अरुण कुमार एंड स्टारिंग चियान विक्रम। एक तमिल मूवी है ये। अब आप टाइटल सुन के कंफ्यूज मत हो जाना, टाइटल में पार्ट 2 है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 अभी रिलीज नहीं हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद आएगा। सो दैट्स हाउ दे हैव प्लेस्ड द स्टोरी इन द फिल्म। ये जो मूवी है ये एक गैंगस्टर ड्रामा है। इसमें फालतू का मास मसाला कमर्शियलाइजेशन कुछ नहीं है। दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक, वेरी ग्रिटी एंड वेरी इंटेंस पोर्ट्रेयल ऑफ अ गैंगस्टर्स लाइफ। ये गैंगस्टर जो है ये रिटायर हो चुके हैं, अपने फैमिली के साथ आराम से जी रहे हैं, बट इज कॉल्ड बैक बाय हिज बॉस फॉर वन लास्ट हेल्प। जो ये करने जाता है और कैसे ये एक गंदे से सिचुएशन में फंस जाता है, एंड हाउ ही गेट्स आउट ऑफ इट। दिस मूवी वाज वेरी इंटेंस, बहुत सारे वायलेंट सीन्स है, बट दिस विल कीप यू हुक्ड टू द स्क्रीन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड विद इट्स इंटेंस स्टोरी एंड इंटेंस एक्टिंग। यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। इट इज स्ट्रीमिंग ऑन Amazon Prime. द फोर्थ मूवी ऑन माई लिस्ट इज बाइसन कालामाडन। एक तमिल मूवी है डायरेक्टेड बाय मारी सेल्वराज, स्टारिंग ध्रुव विक्रम जो चियान विक्रम के बेटे हैं। स्पोर्ट्स बेस्ड ड्रामा मूवी है, कबड्डी स्पोर्ट के बारे में है ये मूवी। कोई अगर मेरे को पूछे कि चक दे इंडिया के बाद ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स ड्रामा देख के मजा आया, दैट वाज बाइसन कालामाडन, इस साल का बेस्ट इंडियन फिल्म फॉर मी।
You should not miss this movie because it is so good. First of all, स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, कबड्डी मैचेस जो इस मूवी में दिखा रखे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आर रियली वेल कोरियोग्राफ्ड. बहुत सारे गूजबम्प इंड्यूसिंग सीन्स हैं. और उसी के साथ साथ द जर्नी ऑफ द प्रोटैगनिस्ट. ही इज बॉर्न इन अ वेरी स्मॉल विलेज जहां पे ये और इनकी फैमिली बहुत ज्यादा कास्ट बेस्ड ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं. वहां से इनका जर्नी फ्रॉम हिज विलेज टीम टू द डिस्ट्रिक्ट टीम टू द स्टेट टीम टू द नेशनल टीम, कैसे ये इंडिया के लिए खेले और एशियन गेम्स में जाके गोल्ड मेडल जीते. इट वॉज अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी, वेरी इमोशनल जर्नी. बहुत ही ज्यादा इंटेंस एक्टिंग परफॉर्मेंसेस है ये मूवी में. सो द ओवरऑल सिनेमैटिक फील दैट यू गेट व्हाइल वॉचिंग द मूवी इज अमेजिंग. डू नॉट मिस इट आउट. इट इज स्ट्रीमिंग ऑन जियो हॉटस्टार. द फिफ्थ मूवी ऑन माई लिस्ट is Pon Man, directed by Jyotish Shankar. एक मलयालम मूवी है स्टारिंग बेसिल जोसेफ. 2025 का बेस्ट मलयालम मूवी है ये. दिस इज अ प्रॉपर डेविड वर्सेस गोलायथ स्टोरी. मेल ईगोस क्लैशिंग विद ईच अदर. बेसिल जोसेफ का कैरेक्टर जो है वो गोल्ड रेंट पे देता है लोगों को, और फिर उसने एक फैमिली को गोल्ड दिया, और जब वो वापस लेने आया तो ये फैमिली उसको गोल्ड वापस ही नहीं दे रहा. सो अब बेसिल जोसेफ हैज टू गेट हिज गोल्ड बैक, बट फैमिली का हेड जो है एक लोकल गुंडा है, एक पर्सन विद वेरी गुड बिल्ट एंड स्टेचर. बेसिल जोसेफ एकदम छोटा सा आदमी. सो दिस इज अ प्रॉपर डेविड वर्सेस गोलियाथ स्टोरी. इसमें सिर्फ फिजिकल फाइटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बट कैसे ये लोग उस सिचुएशन में एक दूसरे को हर्ट करना चाहते हैं. द मूवी स्टार्ट्स ऑफ ऑन अ वेरी फन नोट बट स्लोली बिकम्स वेरी थ्रिलिंग. वेदर बेसिल जोसेफ इज एबल टू टेक हिज गोल्ड बैक फ्रॉम हिम और नॉट, दैट फॉर्म्स द प्लॉट ऑफ द मूवी. इट वॉज वेरी एंगेजिंग, वेरी थ्रिलिंग. The best Malayalam movie of 2025. Do not miss it. It is streaming on Sony Live. The sixth movie on my list, और इस मूवी के लिए probably मुझे बहुत गाली भी मिलेगी, but it is what it is. I am talking about the legendary badass Ravi Kumar. एक हिंदी मूवी है directed by Keith Gomes, starring हिमेश रेशमिया, produced by हिमेश रेशमिया, music by हिमेश रेशमिया. भाई हिमेश ने सब कुछ किया है. It's an out and out हिमेश रेशमिया movie. It delivered what it promised. सेंसलेस, लॉजिकलेस, क्रिंज कॉमेडी एंड एंटरटेनमेंट, जो देख के भाई मुझे तो मजा आया. देखो ऐसे सेंसलेस लॉजिकलेस बहुत सारे मूवीज निकले हैं इस साल. हिंदी में हाउसफुल 5 की अगर मैं बात करूं, मलयालम में अभी रिसेंटली बब्बा की मैं बात करूं, बट ये सब मूवीज भाई सरदर्द दे दिया मेरे को. बट बैड एस रवि कुमार फॉर मी वाज वेरी एंटरटेनिंग. मेरे को तो धुरंधर की याद आ रही है यार. एक तरफ बेचारा रणवीर सिंह स्पाई बन के पाकिस्तान में जाके एकदम रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया का बिगेस्ट स्पाई बैड एस रवि कुमार अपनी अतरंगी हरकतें कर रहा है. सोचो एक ऐसा मूवी आए जिसमें रणवीर सिंह का स्पाई कैरेक्टर फेसेस ऑफ विद बैड एस रवि कुमार स्पाई कैरेक्टर. मजे आ जाएंगे भाई. दिस मूवी विल ब्रेक रिकॉर्ड्स इन इंडिया. सो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी. बट मुझे नहीं पता आप कैसे देखोगे, बिकॉज ये मूवी OTT पे अभी तक आया ही नहीं है. पता नहीं क्यों. मार्च में थिएटर में रिलीज हुआ था, तब मैंने जाके देखा था. सो फॉर दोज हु वॉच्ड इट इन द थिएटर, यू आर लकी. फॉर दोज हु हैवंट, योर लॉस. आगे बढ़ने से पहले ये मैं ये बता दूं कि जो अगले 5-6 मूवीज है ये ना थोड़े अंडर द रेडार टाइप मूवीज है. उतना ना लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, आपने सुना भी नहीं होगा मे बी इसके बारे में. सुना होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आपने देखा नहीं होगा. सो टेक नोट ऑफ दीज फिल्म्स बिकॉज दीज आर रियली रियली गुड मूवीज. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. द 7th मूवी ऑन माई लिस्ट इज हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन. इंग्लिश मूवी है डायरेक्टेड बाय डीन डेब्लॉय. 2010 में एनिमेटेड मूवी आई थी. उसी सेम एनिमेटेड का लाइव एक्शन रीमेक है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन. इस साल का बेस्ट थिएट्रिकल एक्सपीरियंस. मजा आ गया था भाई ये मूवी थिएटर में देखने के बाद. जब ऐसे क्रेडिट्स रोल हो रहे थे तो ऐसे गूजबम्स आए थे. आई वाज सुपर पम्प्ड कि भाई क्या फाड़ चीज देखा है मैंने 2 घंटे में. रियली रियली गुड विजुअल इफेक्ट्स. विजुअल इफेक्ट्स के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा इंस्पायरिंग स्टोरी, इमोशनल भी है. ह्यूमंस वर्सेस ड्रैगन्स, the action sequences, the emotions, the bond between humans and dragons, the overall message that the movie gave was really really good. ये मूवी प्रॉबली बच्चों को टारगेट करता है, बट एज एन अडल्ट आई वॉज एंटरटेन्ड. मजा आ गया था भाई ये मूवी देख के. यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. इट इज स्ट्रीमिंग ऑन जियो हॉटस्टार. द 8th मूवी इन माई लिस्ट इज लिटिल हार्ट्स. एक तेलुगु मूवी है डायरेक्टेड बाय साई मार्तांड. इस साल मैंने जितने भी तेलुगु मूवीज देखे हैं उसमें से दी बेस्ट मूवी ऑफ 2025.
स्कूल टाइम रोमांस के बारे में है ये मूवी। एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का प्रोटैगनिस्ट है, 12th में पढ़ता है। एक तरफ वो अपने घर पे माँ बाप को झेल रहा होता है जो हमेशा इसको बोल रहे हैं पढ़ 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 पढ़, बट इसको अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, इसको प्यार में पढ़ना है। सो फिर ये कैसे एक रिलेशनशिप में आता है अपने क्लासमेट के साथ और कैसे मेंटेन करता है। 90s किड्स के लिए दिस मूवी इज प्योर नॉस्टैल्जिया। ये जो मूवी है दिस इज सेट इन अर्ली 2000s। तो पुराने अपने नोकिया वाले फोन्स में कैसे चुप चुप के बंदियों को मैसेज करते हैं वो सब, और उसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्योर नॉस्टैल्जिया दे देगा। इतना फनी है ये मूवी, ऐसे ऐसे फनी कॉमेडी सीन्स है जो देख के भाई आप हंस हंस के कुर्सी से नीचे गिर जाओगे, इतने फनी सीन्स। उसी के साथ साथ बाय द एंड ऑफ इट बिकम्स इमोशनल एंड मूवी खत्म होते होते इट विल लीव यू इन अ वेरी फील गुड वाइब। Do not miss it. It is streaming on Netflix. The 9th movie on my list is The Mehta Boys. एक हिंदी मूवी है which is directed by बोमन ईरानी, starring बोमन ईरानी। एक इमोशनल, स्लो पेस्ड फैमिली ड्रामा मूवी है। एक फादर और एक सन के बारे में है ये मूवी। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप उतना ज़्यादा खास नहीं होता, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस नाउ दे हैव टू लिव टुगेदर। सो हाउ दे फेस देयर प्रॉब्लम्स हेड ऑन इज व्हाट फॉर्म्स द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। बेटा जो है एक प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट है, तो ऑफिस का प्रेशर्स, उसके लव लाइफ का प्रेशर, और अब उसके साथ साथ अनएक्सपेक्टेडली उसके फादर के साथ उसको रहना पड़ रहा है। सो ये तीनों चीज़ें वो कैसे बैलेंस करता है। इट वॉज अ रियली रियली नाइस मूवी। बाय द एंड ऑफ इट विल लीव यू इन टीयर्स, बट इन अ फील गुड वे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूवी है विद गुड कॉमेडी इन बिटवीन, गुड ड्रामा, गुड इमोशंस। डू नॉट मिस इट, इट इज स्ट्रीमिंग ऑन Amazon Prime. The 10th movie on my list is called Sarkit. एक मलयालम मूवी है विच इज डायरेक्टेड बाय तमार केवी। ये जो मूवी है ना गाइस, दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड लिटिल किड्स। 6-7 साल का एक बच्चा होता है जिसको ADHD होता है, जिसकी वजह से ये बहुत शैतान होता है। स्कूल में शैतानी करता है, घर में शैतानी करता है, और एकदम अल्टीमेट लेवल शैतानियाँ, जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स परेशान हैं। मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, दोनों वर्क करते हैं, तो अपने काम और उसके प्रेशर के साथ साथ घर आने के बाद कैसे ये अपने बच्चे को भी हैंडल करते हैं। द इशूज़ विच दिस कॉजेज बिटवीन द पेरेंट्स, हस्बैंड एंड वाइफ। इसमें बहुत सारा कॉमेडी भी है, बट उसी के साथ साथ दिस इज अ वेरी इमोशनल मूवी अबाउट द बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर किड्स। सेकेंड हाफ में तो ये मूवी एक थ्रिलर सॉर्ट ऑफ जॉनर पकड़ लेता है, जिसमें ये बच्चा थोड़ा सा गायब हो जाता है और पेरेंट्स को ढूंढना होता है कि ये बच्चा कहाँ गया। सो द ओवरऑल एक्सपीरियंस व्हाइल आई गॉट व्हाइल वाचिंग दिस मूवी वाज रियली गुड, वेरी अर्नेस्ट, वेरी इमोशनल, एंड बाय द एंड ऑफ इट विल गिव यू अ वेरी फील गुड वाइब। यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। इट इज स्ट्रीमिंग ऑन मनोरमा मैक्स, जो Amazon प्राइम पे आपको एक एड ऑन सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हम अपने लिस्ट के हाफ वे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अभी तक मैंने जितने भी मूवीज बताए, अगर आपने देखे हो तो प्लीज पुट योर थॉट्स अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन, and if you are excited about certain movies which I have told you about, then tell me about it in the comment section. Let us move on. The 11th movie on my list is One Battle After Another. एक English movie है which is directed by Paul Thomas Anderson, starring Leonardo DiCaprio. भाई इस साल का हॉलीवुड मूवीज की अगर लिस्ट निकाल है, one of the top films। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, ये मूवी बहुत सारे ऑस्कर कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट होगा, बहुत सारे ऑस्कर्स जीतेगा भी, प्रॉबेबली बेस्ट पिक्चर भी जीत जाएगा, बिकॉज दिस मूवी वाज रियली रियली गुड। इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट। कैसे आप आर्टिस्टिकली एक अच्छा एंगेजिंग थ्रिलर बेस्ड स्टोरी दिखा सकते हो विद अ लॉट ऑफ इमोशंस, एंड दिस मूवी हैज डन अ रियली गुड जॉब। इसमें डिकैप्रियो जो है एक रेवोल्यूशनरी होता है, जो एक टाइम पे ये और इसकी टीम बहुत एक्टिव होते हैं, बट अब ये लोग थोड़ा सा अंडरग्राउंड हो गए हैं। बट इनके जो पुराने दुश्मन हैं ये वापस आ गए हैं और इन लोगों को खोज खोज के निकाल रहे हैं। तो उसके चक्कर में डिकैप्रियो और उसकी बेटी जो है वो अलग हो जाते हैं। बेटी को किडनैप करके ले जाते हैं ये विलन वाले लोग, और डिकैप्रियो को अपनी बेटी को ढूंढना होता है। दैट इमोशनल बॉन्ड बिटवीन अ फादर एंड द डॉटर। और मूवी में बहुत ज़्यादा डार्क कॉमेडी है, मूवी थ्रिलिंग भी है, एंगेजिंग है, और बेस्ट पार्ट the background score of this movie was really really good। कुछ ऐसा जो आपने सुना ही नहीं होगा, but which was very impactful। उसी के साथ साथ इस मूवी में जो विलन है शॉन पेन is one of the best villains of this year, best villains of all time बोल सकते हैं। ये मूवी बहुत सारे अवार्ड्स जीतने वाले हैं and is probably the best English film of 2025। You can check it out on Amazon Prime, रेंट पे अवेलेबल है ये मूवी। The 12th film in my list is called तलवरा। एक मलयालम मूवी है which is directed by अखिल अनिल कुमार। ये मूवी जो है ना गाइस इज अबाउट अ पर्सन हु हैज विटिलिगो।
इस कंडीशन के साथ साथ वो सोसाइटी में क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, बट मोर देन दैट दिस इज एन अंडरडॉग स्टोरी। ये जो बंदा है ये एक एक्टर बनना चाहता है। अब एक्टिंग के लिए हम जब बात करते हैं तो इट्स कन्वेंशनल, यू हैव टू बी गुड लुकिंग, यू हैव टू बी फ्लॉलेस, वो चाहे आपका स्किन हो, आपका पर्सनैलिटी हो, एंड दिस इज अ गाय हु हैज विटिलिगो। तो इसको ये जब भी ऑडिशंस पे जाता है इसको बहुत रिडिक्यूल मिलता है, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। ये जहाँ रहता है इसके दोस्त जो है वो भी इसको कैजुअली मजाक उड़ाते रहते हैं, बट हाउ ही कम्स आउट ऑफ ऑल ऑफ इट, हाउ ही अचीव्स हिज ड्रीम्स, दिस इज अ वेरी इमोशनल मूवी विद अ लॉट ऑफ लाइकेबल कैरेक्टर्स। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्टिंग परफॉर्मेंस डाला है, स्पेशली लीड एक्टर अर्जुन अशोकन ने, प्लेइंग द रोल ऑफ अ कैरेक्टर विद विटिलिगो। दिस मूवी वॉज रियली गुड एंड इंस्पायरिंग। यू शुड check it out. It is streaming on Amazon Prime. The 13th movie on my list is called Sue from So. एक कन्नड़ा मूवी है डायरेक्टेड बाय जेपी तुमिनाड। हॉरर कॉमेडी जॉनर है ये मूवी। भाई एंटरटेनिंग स्टफ, इतना सारा कॉमेडी, इतने मेमोरेबल कॉमिक कैरेक्टर्स, और ये सबको ब्लेंड कर रखा है एक ओवरऑल हॉरर वाले सेटिंग में। एक छोटे से गांव में सेट है ये मूवी, और उसी के साथ साथ बाय द एंड ऑफ इट द मूवी गिव्स अ गुड सोसाइटल मैसेज ऑल्सो। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड कॉमेडी, डिसेंट हॉरर, एंड उसी के साथ साथ एक प्रॉपर मैसेज भी दे रखा है। एक फील गुड फन एंटरटेनिंग मूवी है विच यू शुड नॉट मिस। इट इज स्ट्रीमिंग ऑन जियो हॉटस्टार। द 14th मूवी ऑन माई लिस्ट इज कॉल्ड बैड गर्ल। एक तमिल मूवी है डायरेक्टेड बाय वर्षा भरत। एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है ऑफ अ फीमेल कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हर डेज इन स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, एंड देन बाय द टाइम शी इज लाइक 35-40 शी इज एन एडल्ट। तो एक प्रॉपर जर्नी है इसके लाइफ का, कैसे बीइंग अ गर्ल शी हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एट हर होम। उसी के ऊपर शी इज़ फ्रॉम अ तमिल ब्राह्मण फैमिली, तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इसके पेरेंट्स विद अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस। इसकी वजह से ये कैसे और ज़्यादा रिबिलियस बन जाती है, अपने पेरेंट्स के साथ इसका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं होता है। उसी के साथ साथ इसके डिफरेंट लव स्टोरीज थ्रू आउट डिफरेंट फेजेस इन हर लाइफ, लव फेलियर्स को ये कैसे डील करती है, कैसे ये एक पॉइंट ऑफ टाइम में डिप्रेशन में चली जाती है, एंड हाउ शी डील्स विद डिप्रेशन। सो दिस इज अ जर्नी, a life story of a woman starting from her days at school till the time she's an adult. So it's a very refreshing movie with really good acting performances, very entertaining. Do not miss it out. It is streaming on Jio Hotstar. The 15th movie on my list is called Roofman. एक इंग्लिश मूवी है डायरेक्टेड बाय डेरिक सियनफ्रांस स्टारिंग चैनिंग टेटम। 2025 का वन ऑफ दी बेस्ट इंग्लिश मूवीज है यार। मजा आ गया ये मूवी देख के और सोच के दैट दिस इज अ ट्रू स्टोरी। दिस इज बेस्ड ऑन अ वेरी बिजार ट्रू स्टोरी ऑफ अ मैन जो मैकडोनल्ड्स के अलग अलग आउटलेट्स का रूफ तोड़ के अंदर घुस के पैसे चोरी करके जाता था। आफ्टर बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल रॉबरीज पुलिस इसको पकड़ लेता है, जेल में डाल देता है, बट ही इज टू इंटेलिजेंट, ये जेल से भाग जाता है। जेल से भाग के ये एक सुपरमार्केट चले जाता है और उस सुपरमार्केट में एक काउंटर के पीछे एक छोटा सा घर टाइप बना लेता है और वहां 6-8 महीने रह लेता है और किसी को पता नहीं चलता है। पुलिस इसको ढूंढ रही है, उसको भी नहीं मिल रही है। ये सुपरमार्केट में किसी को भी पता नहीं है कि भाई एक बंदा यहां पे छुपा हुआ है। भाई अमेजिंग स्टोरी। उसी के साथ साथ ये जो कैरेक्टर है ही इज वेरी फनी, ही इज वेरी विटी। ये जो चोरियां करता है ना, ये इसके कोई इविल मोटिव्स नहीं है, ये अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए पैसे चुराना चाहता है। एंड उसके साथ साथ 3-4 महीने छुपने के बाद ये धीरे धीरे बाहर जाने लगता है, लोगों से मिलजुलने लगता है। दिस मूवी इज फन, कॉमेडी, एट द सेम टाइम इमोशनल, एक बहुत ही अच्छा फील गुड वाइब है, एंड एट द सेम टाइम इट इज वेरी एंटरटेनिंग। यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। इट इज स्ट्रीमिंग ऑन लायंसगेट प्ले। द 16th मूवी ऑन माई लिस्ट इज कॉल्ड परंतुपो। एक तमिल मूवी है डायरेक्टेड बाय राम। Just like the 10th movie which I told you about, Circuit, this movie is also based on the relationship between small children and their parents. ये बच्चा भी बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है और अपने पेरेंट्स के नाक में दम कर रखा होता है इसने। बट दिस मूवी इज़ अ कॉमेडी मूवी, एंटरटेनिंग है। बच्चा कैसे कैसे अपने पेरेंट्स को तंग करता है। उसी के साथ साथ इस मूवी में ना एक जर्नी है, पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके एक गांव में जाते हैं, कैसे वो इस पेरेंट्स को भी एट द सेम टाइम बच्चे को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। अ वेरी फन, एंटरटेनिंग, फील गुड मूवी विच विल टग एट योर हार्ट स्ट्रिंग्स। It is streaming on Jio Hotstar. Definitely check it out. The 17th movie on my list is called Stolen. एक हिंदी मूवी है डायरेक्टेड बाय करण तेजपाल स्टारिंग अभिषेक बैनर्जी। 2025 का बेस्ट हिंदी फिल्म। अभी रिसेंटली बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीता है ये मूवी, एंड इट डिजर्व्स दैट बिकॉज ये एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थ्रिलर मूवी है जिसमें जो लीड एक्टर और उनके भाई है वो एक औरत को हेल्प करते हैं, एक गरीब औरत जो रेलवे स्टेशन में सो रही होती है और उसके बच्चे को किडनैप करके चले जाता है। सो एक प्रॉपर चाइल्ड ट्रैफिकिंग माफिया अनर्थ होता है। उसी के साथ साथ रूरल इंडिया में सेट है ये, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, एकदम वेरी ग्रिटी, वेरी टेंस एटमॉस्फेयर। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है। इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में कैसे ये लोग जाते हैं और इस बच्चे को बचा के लेके आते हैं, दैट फॉर्म्स द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। वेरी ग्रिपिंग,
बहुत ही ज़्यादा मस्त थ्रिल देगा ये आपको मूवी, मस्त इंटेंस एक्टिंग, कैमरा वर्क इज टू गुड, स्पेशली चेस सीक्वेंसेस, एक्शन सीक्वेंसेस। इट्स अ रियली रियली गुड हिंदी मूवी, वन ऑफ द रेयर हिंदी फिल्म्स जो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के हैं, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ड्रामा एंड कमर्शियलाइजेशन एंड टिपिकल बॉलीवुड शेनानिगन्स। Should definitely watch it. It is streaming on Amazon Prime. The 18th movie in my list is called Relay. एक इंग्लिश मूवी है विच इज डायरेक्टेड बाय डेविड मैकेंजी। ये एक थ्रिलर जॉनर का मूवी है। ये मूवी का जो स्टोरी और कॉन्सेप्ट है ना, ये नेवर बिफोर सीन है। मतलब कुछ अलग ही है ये मूवी का जो ओवरऑल स्टोरी है। दिस वॉज वेरी एंटरटेनिंग। एक प्रॉपर कैट एंड माउस चेस है। एक बंदी होती है, बहुत बड़े कॉर्पोरेशन को सू करना चाहती है, कॉर्पोरेशन इसको वापस हरास कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ गुंडे बेच के, इसके ऊपर सर्वेलेंस करके। ये कैसे एक बंदे का हेल्प लेती है टू हेल्प her गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, एंड द वे दे कम्युनिकेट विद ईच अदर इज समथिंग विच वी हैव नेवर सीन बिफोर। तो ये मूवी वॉज रियली रियली गुड। एंड में एक बहुत अच्छा सस्पेंस भी आता है। इट इज वेरी एंटरटेनिंग। यू कैन चेक इट आउट ऑन लायंसगेट प्ले। द 19th मूवी ऑन माई लिस्ट इज कॉल्ड नारायणडे मूनाड मक्कल। एक मलयालम मूवी है विच इज डायरेक्टेड बाय शरण वेणुगोपाल। एक स्लो पेस्ड फैमिली रिलेशनशिप ड्रामा है। द स्टोरी इज़ अबाउट 3 डिफरेंट ब्रदर्स। ये ब्रदर्स जो है बड़े लोग हैं, इनके फैमिली है, अपने अपने बच्चे हैं। ये लोग अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद कैसे अपने एंसेस्ट्रल होम में सब वापस आते हैं, हाउ दे टॉक अबाउट डिवाइडिंग देयर पेरेंट्स के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ एंड एवरीथिंग। उसके बीच में जो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, ईगो क्लैशेस होता है, उसके बारे में एक रिलेशनशिप स्टोरी है। उसी के साथ साथ दिस मूवी टचेस अ वेरी टैबू टॉपिक ऑफ इंसेस्ट लव। इट वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल जब ये मूवी केरला में रिलीज हुआ था। इट गॉट अ लॉट ऑफ पोलराइजिंग व्यूज। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, नॉट सपोर्टिंग द कॉन्सेप्ट बट मूवी को सपोर्ट कर रहे थे, सेइंग दैट दिस इज एन आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट विच इज नॉट मच टॉक्ड अबाउट। बट उसी टाइम बहुत लोग बोल रहे थे कि दिस इज रॉन्ग टू इवन टॉक अबाउट इट, टू इवन डिस्कस अबाउट इट। सो इट वॉज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी, बट फॉर मी द एक्सप्लोरेशन ऑफ दैट आइडिया इन द फॉर्म ऑफ अ मूवी वॉज रियली गुड। मूवी में प्रोपोगेट नहीं किया जा रहा है इस आइडिया को, बट हाँ एक टैबू टॉपिक के बारे में डिस्कशन इनिशिएट किया इस मूवी ने, विच वॉज रियली रियली गुड। इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग इमोशनल मूवी। यू शुड चेक इट आउट। इट इज स्ट्रीमिंग ऑन Amazon Prime. एंड फाइनली द 20th मूवी इन माई लिस्ट इज प्राविन कूडिशाप। एक मलयालम मूवी है डायरेक्टेड बाय श्रीराज श्रीनिवासन, स्टारिंग बेसिल जोसेफ, सौबिन शाहिर एंड लॉट ऑफ अदर कैरेक्टर्स। ये मूवी देखने के बाद मैं इंस्पायर हुआ ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने। मुझे अभी भी याद है जनवरी में ये मूवी देख के बट मैं थिएटर से बाहर निकल रहा था। आई वॉज सो पम्प्ड कि भाई क्या फाड़ मूवी मैंने देखा, इसका रिव्यू करना तो बनता है। स्पेशली बिकॉज केरला में इस मूवी को अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिल रहे थे। दिस मूवी वॉज अ कमर्शियल फ्लॉप। लोगों को पसंद नहीं आया ये मूवी, बट मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया बिकॉज दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंटल मूवी। एक थ्रिलर मूवी है, एक हूडनिट मूवी है ये। एक छोटे से विलेज बार के अंदर एक इंसान का मर्डर हो जाता है। उस बार के अंदर दारू पीते हुए 6-7 लोग होते हैं जो सस्पेक्ट्स है। एक क्वर्की फनी स्टूपिड पुलिस कैरेक्टर होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है। बस दैट्स द स्टोरी। इन्वेस्टिगेट करना होता है कि इन 6-7 लोगों में से मर्डर किसने किया होता है और क्यों किया होता है। एंटरटेनिंग स्टफ था भाई, विजुअली बम फाड़। The overall cinematography, the music, the action, the choreography was all really, really top class. उसी के साथ साथ बहुत सारा डार्क ह्यूमर है इस मूवी में। मे बी दैट्स वाई कन्वेंशनल जनरल ऑडियंस को ये मूवी पसंद नहीं आया, बिकॉज द कॉमेडी यूज्ड वाज नॉट कन्वेंशनल। डार्क ह्यूमर था जो ऑफेंसिव लगा होगा लोगों को, बट बाद में सोचते टाइम भाई फनी लगता है। दैट्स द ब्यूटी अबाउट डार्क ह्यूमर। इट ऑफेंड्स यू बट एट द सेम टाइम इट मेक्स यू लाफ. So it's an experimental thriller film which I would definitely recommend you to check it out. It is streaming on Sony Liv. With that, I come to the end of this video where I have listed out my personal best 20 movies of 2025. ऐसे और भी लिस्ट बेस्ड वीडियोस मैं निकालने की सोच रहा हूँ। मोस्ट डिसअपॉइंटिंग मूवीज ऑफ 25, बेस्ट वेब सीरीज ऑफ 25, फिर लैंग्वेज बेस्ड बेस्ट फिल्म, सो दैट आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के और भी अच्छे मूवीज के बारे में मैं बता पाऊँ. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दीज वीडियोज. आई विल बी बैक विद देम. टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर.